शांति। आज 11 मई 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 11th May 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली अगर टेक होम देखे तो बाबा ने आज बाप और बच्चे के बारे में बताया कि सपूत और कबूत बच्चे, लायक और न लायक बच्चे। बाबा के बच्चे जो रोज मुरली पढ़ते हैं, योग करते हैं, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते हैं और अपना चार्ट रखते हैं योग का। बहुत वंडरफुल अनुभव मैं सुनता हूँ। एक एक बाबा का बच्चा कमाल का अनुभव कर रहा है। अनुभव सुन के भी प्रेरणा मिलती है। कभी कभी लगता है कि उनके अनुभव आपके साथ, सभी के साथ शेयर करूं जितना हो सके, कि कैसे गांव गांव में बाबा के बच्चे छिपे हुए रतन हैं। गरीब निवास जो बाबा कहता है, वो बाबा के बच्चे जो चमत्कार अनुभव करते हैं। मैं ऐसे बाबा के बच्चों से मिलता रहता हूँ, उनसे इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ कि कैसे बाबा किसी गांव में एक बूढ़ी माता होती है जिसका कोई नहीं है और बाबा उसको कैसे चला रहा है। ये सचमुच में वंडरफुल एक्सपीरियंस है। तो आज की मुरली में एक प्रिंसिपल आया है जो बाबा का हर बच्चा अनुभव करता है, जो रोज मुरली पढ़ता है, सुनता है, कि धीरे धीरे हर बाबा के बच्चे को पता चलने लगेगा कि मेरा पद क्या होगा। अपने आप किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही खुद को सर्टिफिकेट देंगे। क्योंकि जैसे रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, अब तक मेरा पुरुषार्थ क्या रहा है। जितने जितने सीनियर बनते जाएंगे, पुराने होते जाएंगे, ज्ञान की स्पष्ट समझ बुद्धि में बैठते जाएगी और अंदाजा आते जाएगा कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। जैसे पढ़ाई नजदीक आती है, परीक्षा नजदीक आती है, तो हर स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने अभी तक जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई के आधार पर मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, मैं कौन से क्लास में आऊंगा, डिस्टिंक्शन आएगा, फर्स्ट क्लास आएगा, सेकंड क्लास आएगा या थर्ड क्लास आएगा, या फेल हो जाऊंगा। हर स्टूडेंट को पता चलता है जैसे एग्जाम नजदीक आती है। तो जो मेरिट वाले स्टूडेंट होते हैं वो फुल कॉन्फिडेंट होते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी देह बोली से ही पता चलता है कि ये जीतने वाले हैं, क्योंकि पूरे साल भर इन्होंने मेहनत की हुई रहती है। आज इस समय मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। चंद्रपुर और गढ़चिरौली नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है।
तो यहाँ पर नशा मुक्त भारत अभियान का लॉन्च किया प्रोग्राम। तो उसके साथ सेलिब्रेशन था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, स्कूल और कॉलेज का रिजल्ट आउट होना था। तो मैं बच्चों को देख रहा था, हर एक के चेहरे देख रहा था रिजल्ट में। कुछ बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने भी मार्क्स मिले। कुछ बच्चे दूसरों को सत्कार होते देख उनको अंदर से लगता है काश मेरा भी ऐसे सत्कार होता, मुझे भी ट्रॉफी मिलती, मेरा भी फोटो निकलता। और जो टॉपर है उनके चेहरे पे खुशी देखते ही बनती थी कि मैं कॉलेज में स्कूल में नंबर 1 आया हूँ। तो कुछ ऐसा ही लास्ट में होने वाला है। जब रिजल्ट आउट होगा तब बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि उस समय आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जो भी करना है आप अभी इस समय, आपकी मन और बुद्धि आपको साथ दे रही है, शरीर साथ दे रहा है। क्योंकि आगे चलकर जब शरीर साथ नहीं देगा, मन और बुद्धि भी शायद साथ नहीं दे, आपको नहीं पता कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने फिर से कहा है कि बच्चे, ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अगर अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है। ये कल्प कल्प शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कुछ बाबा के बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, पुरुषार्थ का भी टेंशन आ जाता है उनको। मुझे मैसेज भेजते हैं, सचिन भाई मेरा योग भी नहीं लगता, मुरली पढ़ने को दिल नहीं करता, सेवा करने को दिल नहीं करता, मैं खूब मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं हूँ। तो निराश हो जाते हैं। तो उनको मैं कहना चाहूँगा, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफाई। सरल पुरुषार्थ करो, कठिन पुरुषार्थ नहीं। कुछ लोगों का टेंशन लेने का संस्कार होता है, छोटी छोटी बात का टेंशन ले लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, कठिन पुरुषार्थ बाबा ने बताया ही नहीं है। एक्चुअली हमारे संकल्प ही हमारे पुरुषार्थ में विघ्न बनते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, वन ब्रेथ, वन थॉट, वन स्टेप एट अ टाइम। बहुत सुंदर है। एक श्वास, एक संकल्प और एक कदम, बस इसके ऊपर ही फोकस करो। वन एट अ टाइम, और कुछ नहीं सोचो। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। जिस तरह से लोगों के विचार इस समय चल रहे हैं, जिस स्पीड से और जिस संख्या में विचार चल रहे हैं, कंफ्यूजन आना ही है। कंफ्यूजन, मूंझना ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि विचारों की संख्या बहुत है। तो स्पष्टता नहीं होती है, जैसे भीड़ में पता नहीं चलेगा क्या क्या हो रहा है। तो भीड़ को कम करना है, तो उसके लिए एक ही स्लोगन है, स्लो डाउन एंड रिलैक्स। वन ब्रेथ, वन थॉट, वन स्टेप एट अ टाइम। इसको मैं अलग तरीके से कहूँगा। ये कहावत है अंग्रेजी में कि इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ गुड, मेक योर डे गुड फर्स्ट। माना आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो पहले एक दिन को अच्छा बनाओ। अभी एक दिन को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे नशा मुक्ति में विश्व की सबसे बड़ी संस्था इस समय जो है काम कर रही है, उसका नाम है अल्कोहल एनोनिमस। ए बोलती है, ये इनका नाम ए है। और ये 12 स्टेप में नशा छुड़ाते हैं। तो वो क्या थॉट देते हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं, पर एक बात मुझे अच्छी लगती है कि वो बताते हैं, जो शराब पीने वाले हैं उनको बोलते हैं आप भगवान से प्रार्थना करो,
क्योंकि उनके 12 स्टेप में वो परमात्मा को भी लेते हैं। वो कहते हैं परमात्मा से कहो कि हे परमात्मा, केवल आज के दिन मुझे शराब नहीं पीना है, केवल आज के दिन। तो एक दिन का या 24 घंटे का टारगेट रखते हैं। अगर आप लंबा बड़ा टारगेट रखोगे, लक्ष्य रखोगे, तो निराश होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक दिन का टारगेट लक्ष्य रखेंगे तो उसको पूरा करना इजी होता है। इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करना। जैसे हमारे घर में समझो कोई प्रोग्राम है, भोजन बनाना है। ब्रह्मा भोजन तो बनते ही रहते ब्रह्मा कुमारीज में। तो भोजन बनाने के लिए ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट जितना करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो काम इजी हो जाता है। तो ऐसे ही हम एक दिन का लक्ष्य रखें कि आज का दिन मुझे अच्छा करना है, बस और कुछ नहीं। और उसको और सिंप्लीफाई करना है तो वो कहते हैं अगर 24 घंटे को अच्छा करना है तो पहले 1 घंटे को अच्छा करो। तो 1 घंटे को अच्छा करना मेरे लिए सहज संभव है। 1 घंटा मुझे अटेंशन रखना है, और मेरा 1 घंटा अगर अच्छा रहा तो उस 1 घंटे का अगले 1 घंटे के ऊपर असर आता है। जैसे मैं सुनता हूँ अनुभव, कई बाबा के बच्चे 4-5 बार मुरली पढ़ते हैं, मुरली रहस्य भी 2-3 बार सुनते हैं। हेड्स ऑफ टू देम। माना कितना अटेंशन होगा इन आत्माओं का अपने ऊपर। और ऐसे नहीं काम धंधा नहीं करते, खाली बैठे नहीं, सब कुछ घर का काम करते हैं। लेकिन ये सब करते हुए अपनी दिनचर्या ऐसे बनाते हैं कि मुरली 4-5 बार पढ़नी चाहिए, मुरली के ऊपर अटेंशन रखना है, चार्ट रखना है, जब भी समय मिले बाबा की याद में बैठ जाना है। ये तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं। और मुझे अपने स्कूल कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, जब 11th स्टैंडर्ड में मुझे कम मार्क्स मिले थे। इनफैक्ट मुझे प्रमोट किया गया था। मैं हर स्कूल कॉलेज में मेरी मार्कशीट दिखाता हूँ, तो बच्चे मेरी मार्कशीट देख के हंसने लगते हैं कि डॉक्टर साहब को भी 11वीं में प्रमोट किया गया था। माना मुझे अंग्रेजी में 100 में से 34 मार्क मिले थे, और महाराष्ट्र में पासिंग मार्क 35 होते हैं। तो 34 माना मैं फेल ही था। लेकिन टीचर्स को दया आई तो उन्होंने एक ग्रेस मार्क दे के धक्का मारा। तो ये मार्कशीट मैं जानबूझ के दिखाता हूँ तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। कहते हैं कि अगर डॉक्टर सचिन कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे याद है उस समय मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस झोपड़पट्टी की जिंदगी से मुझे बाहर निकलना है। तो उस समय 20 नाखून का जोर लगाया था। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना अपने आप को खींच सकते हैं उतना खींचा था, कैपेसिटी से बाहर गए थे। लेकिन उसका फायदा हुआ, उस समय मेहनत किया। तो फिर 12वीं में 91% मार्क मिले और मेडिकल में एडमिशन मिला। अगर उस समय मैं थोड़ा अलबेला हो जाता, निराश हो जाता, तो फिर एडमिशन नहीं मिलता। ये बात यहाँ पर भी लागू पड़ती है। जो बाबा के रेस में चलने वाले बच्चे हैं, बाबा ने आज नशा चढ़ाया है। देखो भगवान हमको ये भी बताता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बाबा ने आज मुरली में थोड़ी ड्रामेटिकल बात कही है, मैं इसको ड्रामेटिकली कहूँगा। बाबा ने कहा ब्लड से लिख देना चाहिए कि मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूँगा। अभी ऐसा करना नहीं है मेरे हिसाब से, बाबा के शब्दों का भाव समझना चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं इमोशनल होते हैं, प्यार करने वाले ऐसे लिख देते हैं ब्लड से। लेकिन बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है, जो खून से लिख के देने वाले थे आज नहीं है। तो भावना में आके ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए, ब्लड से लिख देना चाहिए। इसका भाव ये है
कि बाबा कहता है कि बच्चे नस नस में बाबा की याद समाई होनी चाहिए, उसके लिए खून निकालने की जरूरत नहीं है। शिव बाबा का पूरा हाथ पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूंगा। जिसको बलिहार जाना कहते हैं, वारी जाना कहते हैं। और बाबा ने हमेशा ये कहा हुआ है कि बच्चे घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज तो एक स्टेप आगे जाके बाबा ने कहा, पहले भी बहुत कहा था बाबा ने। अंग्रेजी की कहावत, बाबा के मुरलियों में जो कहावतें आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आज बाबा ने कहा है कि हमारा फर्ज है कि अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना, इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। सोचो, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत केसेस है बाबा के बच्चे जो अकेले ज्ञान में चलते हैं, घर में और कोई ज्ञान में नहीं चलता है। चलना तो दूर, उल्टा विरोध करते हैं। तो ऐसे बाबा के बच्चे थोड़ा हलचल में आ जाते हैं। कभी कभी निश्चय की परख होती है ये, क्योंकि पेपर भी उतने टफ होते हैं। इसमें ज्यादातर माताएं हैं जिनके सामने ये पेपर है, भाई भी है पर माताओं की मेजॉरिटी है। कुमार कुमारियां सेकंड नंबर पे है। भाई अकेले रह सकते हैं, लेकिन माताओं को मुश्किल होता है बिचारियों को अकेले, अनलेस उनकी अपनी कमाई है। नहीं तो एक बिचारी स्त्री कहाँ पे जाएगी। तो बाबा ने कहा है कि सबसे पहली बात जो भी माताएं कहते हैं या भाई कहते हैं कि हमारे घर वालों का ताला खोलो बुद्धि का, ये बाबा के पास बहुत कॉमन कंप्लेंट जाती है। अभी भाव तो अच्छा रहता है कि पति का ताला खोले, पत्नी का खुले, माँ बाप का खुले या रिश्तेदारों का खुले। लेकिन बाबा ने हमेशा पहले कहा है कि पहले अपने ऊपर रहम करो। जितना जितना हमारी अवस्था अच्छी होगी, उतना हमारे घर वालों को तीर लगेगा। पहले अपने बुद्धि का ताला खोलना चाहिए, अपने को शक्तिशाली बनाना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा है कि परिवार को रास्ता बताओ, क्योंकि अगर हम शक्तिशाली नहीं है तो हम दूसरों को कैसे शक्तिशाली बना पाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है। आप में से जो भाई बहने एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं उनको पता है, एरोप्लेन या विमान से जब जाते हैं तो एयर हॉस्टेस शुरुआत में जो इंस्ट्रक्शंस देती है कि कैसे कैबिन के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, तो एक मास्क ऊपर से नीचे अपने आप आ जाएगा, तो उसको अपनी तरफ खींच के नाक मुंह के ऊपर लगाना है, क्योंकि 30,000 फुट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो चक्कर आके गिर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो कहते हैं कि उसको नाक और मुंह के ऊपर ढककर सांस लिया करो ताकि आपको चक्कर नहीं आए। लेकिन उसमें वो विशेष बताते हैं कि आपके साथ समझो छोटा बच्चा है, तो वो कहते हैं कि ऐसा मत करो कि पहले बच्चे को लगाओ, पहले अपने को लगाओ। क्योंकि अगर आप बच्चे को लगाने जाओ और उसी समय आपको चक्कर आए तो आप भी जाओगे, बच्चा भी जाएगा। तो दूसरों की मदद करने से पहले अपने को मास्क लगाओ, ये उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है। यही बात यहाँ पर बाबा कह रहा है, पहले अपने ऊपर रहम करो, अपने को शक्तिशाली बना, अपने बुद्धि का ताला खोल दो। मेरा यह अनुभव है और बहुत सारे बाबा के बच्चों का अनुभव है जिन्होंने अपना बंधन काटा है। उसका आधार ही है स्वयं को शक्तिशाली बनाना। अगर हम स्वयं शक्तिशाली नहीं है तो फिर हमारे साथ वालों का, घर वाले जो ज्ञान में नहीं है, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा। मेरे पास इसके बहुत सारे केसेस है। हमारे आदरणीय रमेश भाई एक उदाहरण हमेशा सुनाते थे। एक कुमार जो ज्ञान में चल निकला, अभी उसको पवित्र जीवन जीना था, लेकिन
उनकी लौकिक माता जी चाहती थी कि वो शादी करे और इसको करनी नहीं थी। तो एक दिन माता जी ने वही ट्रिक प्ले किया। उसने जहर की बोतल ला के रखी और उसको कहा अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं ये बोतल पी जाऊंगी। अभी ये लड़का डर गया, क्योंकि माँ माँ होती है। यहीं पर मैं कह रहा था, अगर आपका मोह है, अवस्था पक्की नहीं है, तो आपको डिसीजन लेना नहीं आएगा और उसकी दृढ़ता कमजोर पड़ गई और उसने माँ के कहने पर शादी कर ली और फिर बाबा का हाथ छूट गया, क्योंकि पवित्रता चली गई, अपनी नजरों से गिर गया और फिर उसको लगा अभी बाबा के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। तो रमेश भाई को जब ये बात पता चली, उन्होंने कहा मैं होता तो मैं भी एक बोतल लेके बैठ जाता था जहर की, और मैं भी बोलता तुम भी पियो मैं भी पियो, हम दोनों पी लेते हैं। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल होती है। मेरा खुद का अनुभव मैं सुना रहा हूँ। जब मैंने निर्णय लिया कि संपूर्ण जीवन पवित्र रहना है, तो माँ बाप को सामने बिठाकर हमने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा और आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। तो लौकिक पिताजी रोने लगे। उनको पता है एक बार इसने डिसीजन लिया तो ये किसी का सुनता नहीं है। उनका मोह था। माताजी रो नहीं रही थी, पिताजी रो रहे थे, क्योंकि उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं थी। और उस समय हम साक्षी होके केवल आत्मिक दृष्टि से देख रहे थे कि ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है, और मोह के कारण इनकी यह अवस्था है। बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं आया। तो जितनी हमारी आत्मिक दृष्टि पक्की है, नष्टो मोहा अवस्था है हमारे ऊपर, ऐसे पेपर्स का इफेक्ट नहीं आता है। उसके बाद भी बहुत सारे पेपर आए, लेकिन वही बात है, या तो आप शक्तिशाली है या पेपर शक्तिशाली है। बाबा ने कहा माया पेपर टाइगर है, कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आपको नष्टो मोहा रहना है। तो जितना नष्ट मोआ होंगे, कई बार ऐसे लगता है कुछ लोगों को कि ये अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा हमारे साथ है। फॉलो मदर फादर। आज बाबा ने एक गोल्डन फॉर्मूला दिया है जिसके ऊपर भट्टियां होती है। अवस्था खराब होने का एक ही कारण है, बीके लाइफ में जैसे आगे बढ़ते हैं, अवस्था खराब होने का कारण है ब्रदर और सिस्टर्स को देखने लगते हैं। तो ब्रदर और सिस्टर चाहे कितने भी वरिष्ठ क्यों न हो, संपूर्ण नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन है फॉलो फादर एंड मदर। देखो साकार मुरली में बाबा ने कहा हुआ है। आजकल तो मधुबन में इसके ऊपर भट्टियां होती है फॉलो फादर करके, लेकिन ये बात साकार मुरली में आई हुई है कि मम्मा बाबा ने जैसे पुरुषार्थ किया वैसे हमको करना है, बाकी किसी को भी नहीं देखना है। क्योंकि देहदारी को देखा तो अवस्था खराब होने के चांसेस है। वो भी आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हो। अगर कल मुरली में जो बताया विशेषता रूपी चश्मा पहना है, तो हमको केवल विशेषता दिखाई देती, लेकिन विशेषता देख के उससे प्रभावित नहीं होना है। एक जन्म की पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, भगवान कह रहा है। भगवान भी एक का ही पार्ट पक्का कर रहा है। एक जन्म की पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नर्क से दिल हटा दो, और जो कुछ भी हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, धंधादौरी करते हैं, वो करते वक्त बाप और स्वर्ग को याद करो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा और शिवालय के मालिक बन जाएंगे। बाबा कंसिस्टेंट है अपनी बातों को। बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर बार छोड़ना है। जिसकी जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि जब सब कुछ छोड़ना पड़े, तो निमित्त आत्माओं की राय लेनी पड़ती है, क्योंकि ये मेजर डिसीजन होता है। और बाबा ऐसे समय राय देते थे लौकिक में, जब साकार में थे। अभी तो बेहद का परिवार बना है,
बाबा ने आज कहा है, मुश्किल कोटों में कोई कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलता है। ये सब पेपर किसके सामने आते हैं? जो कहीं ना कहीं श्रीमत का वायलेशन करते हैं। आज बाबा ने कहा, इससे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ा कर चट कर देते हैं। ऐसे लोगों को बाप की मदद कैसे मिलेगी? बाप की मदद मिलती है निश्चय बुद्धि बच्चों को। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा ने कहा, इस समय 1% भी सोना बचा नहीं है। सोना नहीं, सब खाद पड़ी हुई है। तो ऐसे आत्माओं से हम संपूर्णता की प्रतिज्ञा, संपूर्णता का अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उनसे गलतियां तो होती ही रहेगी, सब बंदर मिसल हो गए, बाबा ने कहा है। इसलिए अवस्था अगर अच्छी रखनी है तो दूसरा फॉर्मूला, पहला हमने देखा सी फादर फॉलो फादर, दूसरा है हियर नो इविल सी नो इविल। वही बात है, अलग अलग तरीके से बाबा कह रहा है। क्योंकि इविल देखा माना भूत अंदर चला गया। भूत अंदर चला गया, एक बार अंदर चला गया फिर उसको निकालने में बहुत मेहनत है। बाबा ने कहा, कलयुग है, इस समय सभी बिच्छू की मिसल है, एक दो को काटते रहते, बाप का भी खून कर देते हैं। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, माया ने सबको डर्टी बना दिया, गंदा बना दिया है। इसलिए बाप समान बहुत बहुत ओबीडिएंट बनना है। देखो, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी आज बाबा ने बहुत अलग ही शब्द इस्तेमाल किया है। फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। किसी को अगर आप लौकिक में भक्ति मार्ग में बताओ तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि भगवान और सर्वेंट है, नौकर है। भगवान कहता है कि मैं मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, बच्चों की सेवा के लिए आया हूं। और लौकिक बाप की तुलना की है कि जैसे लौकिक बाप बच्चों का गुलाम होता है। लौकिक बाप को कितनी चिंता होती है कि मेरा बच्चा कहीं गलत मार्ग में नहीं चला जाए, उसको गलत आदत न लग जाए। क्योंकि एक बार आदत लग गई तो उसको फिर छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, जीवन बर्बाद हो सकता है। तो बाबा कहता है, मेरे को भी फुरना रहता है कि मेरे बच्चों को कहीं माया पकड़ के न ले जाए। इसलिए बाबा देखता रहता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा के सामने हर बच्चे का चार्ट ओपन रहता है। बाबा सूक्ष्म वतन में बैठ के हर बच्चे का टीवी देखते रहता है। आप सोचो, ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा भक्ति मार्ग का अभ्यास है कि भगवान मुझे देख रहा है। तो जो ये सोचते हैं कि भगवान मुझे देख रहा है, उनसे गलत काम नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान मुझे देख रहा है। आज ग्रंथ की बाबा की महिमा आई है, एक ओमकार है भी सत, होसी भी सत, नानक। तो ये परमात्मा की महिमा है, वो आई हुई है कि इतना सुंदर बाप हमें मिला है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अष्टरत्न 108 की स्कॉलरशिप हमारे हाथ में है कि हम स्कॉलरशिप ले। मैं एक ही बात कहूँगा कि कल्प कल्प का ऊंच पद मुझे पाना है तो एक थॉट, एक श्वास और एक कदम, इसके ऊपर फोकस रहो। जिन लोग का मन बहुत भटकता है, एकाग्र नहीं होता है, वो सिंप्लीफाई करे, एक थॉट, एक संकल्प, एक श्वास और एक कदम, इतना टेंशन में रहे तो आपको ऐसे महसूस होगा। मैं इसका अभ्यास करता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ते समय हर सीढ़ी के ओर बाबा की याद है, हर थॉट के वक्त बाबा की याद है, हर श्वास के वक्त बाबा की याद है। अगर इतना अटेंशन में हम जाएंगे तो हम जल्दबाजी कभी नहीं करेंगे। हालांकि हमको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन वन ब्रेथ, वन वन थॉट, वन स्टेप एट अ टाइम। एक क्षमा के पीछे पूरी तरह से फिदा होने वाले, जलने वाले, जल मरने वाले हैं। जलना ही बाप का बनना है और इसी को संपूर्ण परिवर्तन कहेंगे। और ऐसे परिवर्तन होने वाले परवाने कोटों में कोई और कोई में भी श्रेष्ठ आत्माएं बाबा के मिलन में और सर्व प्राप्तियों की मौज में हमेशा रहते हैं। तो आज पूरे दिन भर में मुझे ऐसे लगता है
कि हम अपने ऊपर रहम करें, अपने को शक्तिशाली बनाएं। एक विचार, एक कदम और एक श्वास के ऊपर अटेंशन रखें कि बाबा मुझे चला रहा है, बाबा जो कह रहा है वैसे मैं करूंगा। भले खून से नहीं लिखे, लेकिन पेन से लिखे। खून से लिखने के बजाय पेन से लिखेंगे, जो बाबा कहेगा सो करूंगा। शिव बाबा का हाथ पूरा पूरा पकड़ूंगा, दिन रात बाबा की याद में रहूंगा। ऐसे ही लक्ष्य रखेंगे तो हम स्वर्ग में उच्च पद पा जरूर पा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।